नमस्कार दोस्तों, अगर आप पेंटर है या कॉन्ट्रैक्टर है और जब साइट देखने जाते हैं, साइट का रेट फिक्स करते समय या एस्टीमेट बताने के टाइम आप बोलते हो भैया इतना लगेगा उतना लगेगा, फिर मालक बोलता है 150 रुपया देगा। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एशियन पेंट मास्टर स्ट्रोक ऐप से सही तरीके से एस्टीमेट कैसे बना सकते हो, ताकि मालक भी बोल सके अरे पेंटर भाई आप तो इंजीनियर निकले। चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज की इस यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। इसमें आप एस्टीमेट बनाने के साथ साथ मेजरमेंट कैसे लेना है और क्या रेट लगाना है सब कुछ सीखने वाले हो। दोस्तों किसी भी साइट का पेंटिंग एस्टीमेट बनाने के लिए मास्टर स्ट्रोक ऐप में ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, जब आप मास्टर स्ट्रोक ऐप ओपन करोगे तो आपको मेन स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों एस्टीमेट बनाने के लिए नीचे में देखिए क्विक लिंक का ऑप्शन दिया है। नीचे में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन ऑलरेडी दिया है। इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों एस्टीमेट बिल्डर। दोस्तों आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। एस्टीमेट वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर कुछ ब्लैंक जैसा आपको दिखेगा, क्योंकि आपने इससे पहले कभी भी एस्टीमेट बनाया नहीं है। तो एस्टीमेट बनाने के लिए दोस्तों नीचे में देखिए प्लस का बटन दिया है, उसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखेगा। पहला ऑप्शन लिखा है क्रिएट सिंपल एस्टीमेट और दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्रिएट डिटेल्ड एस्टीमेट लिखा है। अगर आपको टोटल एरिया स्क्वायर फीट और प्राइस का डायरेक्ट एस्टीमेट बनाना है तो आप पहला ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। और दोस्तों साइट का रूम वाइज अगर आपको एस्टीमेट बनाना है डिटेल में तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर डिटेल में एस्टीमेट बनाने का ऑप्शन खुल गया है। ऊपर आपको देखिए कस्टमर का नाम लिखना है और उसके नीचे दोस्तों कस्टमर का आपको मोबाइल नंबर लिखना है और थर्ड वाले ऑप्शन में कस्टमर का एड्रेस आएगा। उसके नीचे दिया है लेबर या फिर लेबर विथ मटेरियल। तो आपको अगर सिर्फ लेबर के हिसाब से रेट निकालना है तो आप लेबर वाला ऑप्शन चुन सकते हो। अगर आपको लेबर प्लस मटेरियल का एस्टीमेट देना है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कस्टमर का नाम वाले ऑप्शन में कस्टमर का नाम डाल देता हूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बनाकर दिखाने के लिए ऐसे ही कुछ भी कस्टमर का नाम डाल रहा हूँ। आप अगर बनाओगे तो आप अच्छे से कस्टमर नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस फिल कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्क टाइप लिखा है। यहाँ पर मुझे सिर्फ लेबर का एस्टीमेट बनाना है तो मैं लेबर वाले ऑप्शन में टिक कर लूंगा। दोस्तों नीचे ऐड सरफेस का ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप रूम, हॉल, किचन सब अलग अलग यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो देखिए हम ऐड सरफेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर इंटीरियर का निकालना है या एक्सटीरियर का ऑप्शन दिया है। आप अपने हिसाब से चूज कर लेना दोस्तों। उसके नीचे दिया है दोस्तों एरिया इन स्क्वायर फीट और उसके नीचे रेट इन स्क्वायर फीट। देखिए दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर एक 1 BHK हाउस का मेजरमेंट यहाँ पर लिख रखा है। दोस्तों इस 1 BHK हाउस में दोस्तों एक रूम है, एक हॉल, किचन, बाथरूम और छोटा सा पार्किंग स्पेस है और साथ में इसका एक्सटीरियर का भी हम एस्टीमेट निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों रूम का आएगा 10 बाय 10 का रूम है तो 10 बाय 10 का एक दीवार हुआ 100 स्क्वायर फीट। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 4 दीवार है, उसका हुआ 400 स्क्वायर फीट और दोस्तों एक 10 बाय 10 का सीलिंग आएगा तो टोटल हुआ 500 स्क्वायर फीट। उसमें से दोस्तों हम दरवाजा और खिड़की का स्क्वायर फीट नाप के माइनस करेंगे तो मेरा यहाँ पर टोटल 480 स्क्वायर फीट आया है। उसी तरह दोस्तों हॉल का 10 बाय 18 का 700 स्क्वायर फीट आया। किचन का आया दोस्तों 450 स्क्वायर फीट और बाथरूम का आया 130 स्क्वायर फीट, क्योंकि दोस्तों बाथरूम में नीचे में टाइल्स वगैरह लगा हुआ था। और पार्किंग स्पेस भी दोस्तों 450 स्क्वायर फीट का था। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्सटीरियर का टोटल मैंने अंदाजे से 1100 स्क्वायर फीट माप लिया है। आप जब अपने साइट का माप लोगे तो उसमें जो भी माइनस करना रहा दोस्तों आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पहला वाला रूम ऐड करेंगे। यहाँ पर एरिया इन स्क्वायर फीट में यहाँ पर दोस्तों 480 स्क्वायर फीट लिख देंगे। देखिए दोस्तों उसके नीचे रेट इन स्क्वायर फीट लिखा है। यहाँ पर हमें अपना जो भी इंटीरियर का काम है उसका रेट मेजरमेंट के हिसाब से लगाना है। दोस्तों ये वाला साइड नया साइड का एस्टीमेट है तो इस पे दोस्तों हम जो एवरेज काम करते हैं 2 कोट पुट्टी प्लस प्राइमर प्लस 2 कोट पेंट, उसका मैं मेजरमेंट यहाँ पर लिखता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादातर सिटी में अभी 14 रुपये से लेके 17-18 रुपये तक का
इंटीरियर का मेजरमेंट रेट चालू है दोस्तों पेंटिंग के लिए। आप अपना जो भी रेट है यहाँ पर लिख देना दोस्तों। मैं यहाँ पर 15 रुपये का रेट डाल देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर एरिया इन स्क्वायर फीट में लिखने के बाद नीचे रेट डालने पर यहाँ पर टोटल अमाउंट 7,200 रुपये लिख के आ गया है दोस्तों। यही हमारा जो पहला रूम है उसका रेट है दोस्तों। और उसके नीचे लिखा है रिमार्क्स ऑप्शन। तो रिमार्क्स वाले ऑप्शन में आपको जिस भी रूम या हॉल किचन जिसका भी आप एस्टीमेट लिख रहे हो उसका नाम लिख देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर रूम लिख देता हूँ। अब इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा प्रोडक्ट लगा है वो हमें डिटेल में बताना है। तो देखिए यहाँ पर प्राइमर वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर यस कर देना है। अगर आप प्राइमर अप्लाई किए हो तो आपको यस करना है। उसके बाद नीचे कोट लिखा है, वहाँ पर आप कितना कोट प्राइमर किए हो वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ दोस्तों। उसके बाद लिखा है प्रोडक्ट कौन सा यूज किए हो, तो यहाँ पर हम प्राइमर में ट्रू केयर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे में पुट्टी वाला ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर भी हमें यस लिखना है और जितने कोट पुट्टी आप लगाए हो यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर 2 कोट पुट्टी लिख देता हूँ। और उसके जस्ट साइड में कौन सा प्रोडक्ट यूज किए हो तो यहाँ पर हम एशियन पेंट पुट्टी लिख देंगे। अब नीचे में दोस्तों यहाँ पर टॉप कोट का ऑप्शन दिया है, तो आप पुट्टी का काम कंप्लीट करने के बाद ऊपर टॉप कोट में जितने भी कोट आप पेंट लगाए हो यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर टॉप कोट भी 2 कोट लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट कौन सा यूज किए हो यहाँ पर मेंशन करना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर इंटीरियर का रॉयल लिख देता हूँ दोस्तों। तो देखिए रूम का एस्टीमेट हमारा यहाँ पर जुड़ गया है, जिसमें लिखा है प्राइमर 1 कोट, पुट्टी 2 कोट और टॉप कोट 2 कोट, टोटल 7,200 रुपये। यहाँ पर दोस्तों इसका टाइटल इंटीरियर लिखा है, लेकिन फाइनल बिल जब बनेगा तो वहाँ पर रूम लिखा होगा दोस्तों। तो चलिए इसी तरह से मैं बाकी हॉल किचन भी एस्टीमेट ऐड कर देता हूँ। दोस्तों आप जब भी रूम का एस्टीमेट निकालो इंटीरियर के हिसाब से, वहाँ पे 1 या 2 खिड़की आता है, उसका भी रेट दोस्तों आप अपने टोटल जो मेजरमेंट रेट है उसी में ऐड करते चलना। या फिर दोस्तों आप रूम का जो काम किए पुट्टी और पेंट का, उसमें खिड़की में ऑयल पेंट किए हो उसका ऐड नहीं किए हो रेट, तो दोस्तों एस्टीमेट में लास्ट में अदर वाला ऑप्शन आता है। वहाँ पर दोस्तों अदर वाले ऑप्शन में आप एक्स्ट्रा जो भी आपका पैसा बना है वो डाल सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इंटीरियर का रूम, हॉल, किचन, बाथरूम और पार्किंग स्पेस सभी का एस्टीमेट ऐड कर दिया है। अब दोस्तों हमें एक्सटीरियर का एस्टीमेट भी इसी में जोड़ देना है, तो यहाँ पर हम एक्सटीरियर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर एक्सटीरियर का टोटल जो स्क्वायर फीट हमारे माप में आया था 1100 स्क्वायर फीट यहाँ पर हम लिख देंगे। और दोस्तों आपको बता दूं एक्सटीरियर का रेट अभी 7 से 9 रुपये तक आप लगा सकते हो। आप अपना जो भी रेट है यहाँ पर लिख देना। मैं यहाँ पर 8 रुपये लिख देता हूँ दोस्तों। और नीचे रिमार्क्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पर एक्सटीरियर टोटल लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे में प्राइमर वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर यस लिखना है। प्राइमर आप कितना कोट किए हो यहाँ पर लिख दो दोस्तों। प्राइमर हम जितना भी कोट किए हैं यहाँ पर लिख देंगे। और उसके प्रोडक्ट में दोस्तों यहाँ पर डैम प्रूफ किए हो तो डैम प्रूफ लिख दो, या फिर सादा प्राइमर किए हो तो प्राइमर भी लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों पुट्टी वाले ऑप्शन में हमें नो सेलेक्ट कर देना है। और नीचे टॉप कोट का ऑप्शन दिया है, तो 2 कोट लिख देना है। और उसके सामने प्रोडक्ट में आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे वो लिख देना दोस्तों। मैं यहाँ पर अल्टीमा प्रोटेक्ट लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, वो क्लिक करके इसको भी ऐड कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा टोटल इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का एस्टीमेट बन गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम जो भी मालक का नाम लिखे थे, मैं ऐसे ही साइट 1 लिख दिया था, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद नीचे एस्टीमेट आईडी भी दिया गया है और एड्रेस भी दिया गया है दोस्तों। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है। और वर्क टाइप में हम सिर्फ लेबर सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर लेबर लिखा है। और उसके नीचे हम जितने भी रूम, हॉल, किचन जितना भी एस्टीमेट अलग से ऐड किए थे यहाँ पर सभी दिख रहा है। उसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया भी लिखा है और हम कितना रेट लगाया है वो भी लिखा है दोस्तों। अगर इसमें आपको अदर चार्जेस कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर अदर चार्जेस वाले ऑप्शन में लिख सकते हो। और नीचे डिस्काउंट का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप टोटल बजट में से कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो कस्टमर को तो यहाँ पर लिख सकते हो। ये सब काम हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में जनरेट पीडीएफ का ऑप्शन दिया है। इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल भी जनरेट कर सकते हो। तो
तो देखिए मैं यहाँ पर जनरेट पीडीएफ वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमारा पीडीएफ भी बनके रेडी हो चुका है दोस्तों। देखिए अभी पीडीएफ में सभी चीज़ें एकदम डिटेल से लिखा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऊपर में कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी लिखा है और नीचे कस्टमर का भी डिटेल दिया गया है और उसके नीचे टोटल हम जितना भी रूम वगैरह ऐड किए हैं यहाँ पर डिटेल में लिखा है। देखिए यहाँ पर रिमार्क्स में सभी अलग अलग लिखा है दोस्तों, रूम, हॉल, किचन और बाथरूम। साथ में दोस्तों जो भी रेट लगाया है और जितना स्क्वायर फीट का माप लिए है सभी चीजें यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। आप इसे अपने कस्टमर को दिखा सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कि हम पेंटिंग एस्टीमेट कैसे बना सकते हैं मास्टर स्ट्रोक ऐप का यूज करके। अगर आप मास्टर स्ट्रोक ऐप के और फ्यूचर या एशियन पेंट की स्कीम और बोनस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मास्टर स्ट्रोक लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।